नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। बड़ी खबर छपरा से है, जहां दिन दहाड़े 40 लाख रुपए की लूट की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। घटना मढ़ौरा के इसरौली गांव में इंदर पेट्रोल पंप के पास की है, जहां 2 बाइक पर सवार 5 अपराधियों ने एटीएम में पैसा डालने वाले शख्स से 40 लाख रुपए से भरा बैग लूट लिया। लूट का शिकार मुकुंद पाठक फ्रेंचाइजी पर इलाके में कई जगहों पर एटीएम में पैसा डालने का काम करता है और एक्सिस बैंक से 40 लाख रुपए निकालकर बाइक से ही घर जा रहा था। तभी पेट्रोल पंप के पास 5 अपराधियों ने पीछा कर हथियार का भय दिखाकर उससे बैग छीन लिया। घटना की जानकारी मिलने पर सारण एसपी ने घटनास्थल का दौरा कर पूरे मामले की छानबीन की। हालांकि पुलिस के मुताबिक पहली नजर में यह मामला संदिग्ध है, क्योंकि पीड़ित शख्स ने पहले 50 लाख रुपए की लूट की बात कही थी। आया तो बेचारा जब आगे से ओवरटेक किया, गाड़ी तक गाड़ी चाबी बंद कर दिया, गाड़ी का चाबी बंद किया तो मैंने बाइक देखा, बाइक बिक चला, देखा तो बाउंड्री को निकाल दिया। तो मैंने बंदूक देखा ना, तो भाग चले पैसे लेके। पैसे लेके भागे तो फिर क्या हुआ कि लगे आ गया, मैंने उसको पैसे बिक दिए और फिर भाग चले घर। कितना, क्या नाम है आपका? मुकुंद। अच्छा, कहाँ से पैसा लेके आ रहे थे? यहाँ एक्सिस बैंक से। कितना रुपया था? कितना रुपया? 4-5 एटीएम फ्रेंचाइजी पर लेकर के और लोडिंग का काम करता है। उसका भाई भी किसी एटीएम कंपनी के लिए काम करता है, किसी दूसरे कंपनी के लिए लोडिंग का ही काम करता है। तो अकेले वो पहले बताया था कि राशि ज़्यादा बताया था 50, अब 40 बता रहा है कि 40 था उसमें। एक और व्यक्ति का भी पैसा बता रहा है कि था उसमें, वो भी एटीएम का ही काम करता है। तो इस सारे बिंदु पर हम लोग बात कर रहे हैं। अभी चीज़ें बहुत क्लियर नहीं हैं और हम लोग सभी बिंदु पर इसमें अनुसंधान कर रहे हैं। छपरा में मढ़ौरा थाना के पटेढ़ी के पास कैश वैन संचालक से लूट की बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। 40 लाख रुपये लूट की बात कही जा रही है और इस लूट की घटना के बाद पुलिस पूरी एक्टिव है। आप देख सकते हैं कि सारण के एसपी स्वयं यहां पहुंचे हैं। यही वो पेट्रोल पंप है जिसके पास इस लूट की घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया है और कहीं ना कहीं एक बड़ी घटना को अंजाम कहा जा सकता है कि बहुत बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। एसपी स्वयं इस मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जो बताया जा रहा है कि जो कैश वैन संचालक है वो मढ़ौरा के एक्सिस बैंक से पैसे निकाल करके अपने घर जा रहा था। वहाँ से फिर अलग अलग जो एटीएम है उसमें उस पैसे को भेजा जाता है, लेकिन उसके बीच में ही अपराधियों ने लूट लिया है और 40 लाख रुपए लूट की जो घटना हुई है उसके बाद पुलिस जो है एक्टिव मोड में नजर आ रही है। और यहाँ मढ़ौरा के जो ये पटेढ़ी का इलाका है वहाँ पे एसपी स्वयं पहुँचे हुए हैं और कहीं ना कहीं इस मामले की पूरी तफ्तीश की जा रही है। चूँकि इस पेट्रोल पंप के आसपास कई सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं, तो उनकी भी जाँच की जाएगी क्या उसमें इस मामले को लेकर के कोई सुराग मिलता है। अभी फिलहाल कोई सुराग नहीं मिला है, लेकिन पूछताछ जारी है और पूछताछ के बाद ये स्पष्ट हो पाएगा। हालांकि एसपी ने साफ तौर पर कहा है कि कहीं ना कहीं एक ये जो घटना है वो कहीं ना कहीं संदेह के दायरे में भी है, चूँकि जो जिनसे लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया है उनके बयान जो है कहीं ना कहीं परस्पर विरोधाभासी नजर आ रहे हैं। तो तमाम पहलुओं की जांच जरूर शुरू कर दी गई है और जांच के बाद यह स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर मामला क्या है। लेकिन कहीं ना कहीं इस घटना ने पुलिस महकमे में खलबली जरूर मचा दी है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। नीति आयोग की रिपोर्ट पर शुरू हुई सियासत के बीच सीएम नीतीश कुमार ने अपना रुख साफ किया है। नीतीश कुमार ने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम पर आयोग का पैमाना ठीक नहीं है। सबसे अमीर राज्य की तुलना सबसे गरीब राज्य से नहीं की जा सकती। मौका मिला तो आयोग के सामने अपनी बात रखेंगे। अब महाराष्ट्र से तुलना करिएगा बिहार का, सबसे जो धनी राज्य है वो सबसे गरीब राज्य को तुलना करिएगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में काम पर नीति आयोग का पैमाना ठीक नहीं है, ये कहना है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। हाल में आई नीति आयोग की रिपोर्ट के बाद शुरू हुई सियासत के बीच मुख्यमंत्री ने आयोग की रिपोर्ट पर पहली बार खुलकर अपनी राय रखी। नीतीश ने कहा कि सबसे धनी राज्य से सबसे गरीब राज्य की तुलना नहीं की जा सकती। और इन लोगों को ये पता नहीं, हर जगह पूरे देश में कह देता है एक एक जगह के बारे में एक ही तरह की बात करनी। अरे जानना ना चाहिए। आप आज की ऑब्वियसली जान रहे हैं, आप हर जगह के बारे में तुलना करने लगिएगा। अब महाराष्ट्र से तुलना करिएगा बिहार का, सबसे जो धनी राज्य है वो सबसे गरीब राज्य को तुलना करिएगा। यही है तरीका जानने का। नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि देश के सबसे अमीर राज्य से गरीब राज्य की तुलना ठीक नहीं है। देखना यह चाहिए कि 2006 से बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था पर कितना काम हुआ है। सीएम ने कहा कि मौका मिला तो अगली बार आयोग के सामने अपनी बात रखेंगे।
एक महीने में औसतन 39 लोगों का ट्रीटमेंट होता था एक जगह पर, जो प्रखंड स्तर पर है। अब आप सोच लीजिए कि उसके बाद जो हम लोगों ने काम करना शुरू किया और सबके दवा का प्रबंध किया, और अब तो अभी कोरोना वाला पीरियड चल रहा है, इसको छोड़ दीजिए, इसके पहले क्या गया था, 10,000 तक का ट्रीटमेंट एक महीने के अंदर वहां पर जाकर के होने लगा। दरअसल नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट में बताया गया है कि देश भर के जिला अस्पतालों की स्टडी में बिहार नीचे से नंबर 1 है। रिपोर्ट के मुताबिक देश के जिला अस्पतालों में प्रति 1 लाख की आबादी पर औसतन 24 बेड है। सबसे अच्छी स्थिति पुडुचेरी की है, जहां के जिला अस्पतालों में औसतन 222 बेड उपलब्ध हैं, जबकि बिहार की हालत सबसे ज्यादा खराब है। बिहार के जिला अस्पतालों में औसतन मात्र 6 बेड मौजूद हैं, जबकि इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स 2012 के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 22 बेड होने चाहिए। नीति आयोग की रिपोर्ट सामने आने के बाद से बिहार में सियासत तेज हो गई है। विपक्ष ने रिपोर्ट का हवाला देते हुए राज्य के हेल्थ सिस्टम पर सवाल उठाना शुरू कर दिया था। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र की रिपोर्ट। जातीय जनगणना पर सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर अपनी बात रखी और कहा कि वो कई बार इस पर अपना पक्ष रख चुके हैं। सीएम नीतीश ने यह भी कहा कि इस मुद्दे पर वो 10 दलों के प्रतिनिधि मंडल के साथ पीएम मोदी से भी मिल चुके हैं। आगे भी कोई फैसला उन्हीं 10 राजनीतिक दलों के साथ लिया जाएगा। हम लोगों की राय तो ये है कि होना चाहिए, और इसके बाद फिर चूंकि बिहार के सभी पार्टियों का शिष्टमंडल मिला था, तो हम यहाँ पर वही 10 सभी पार्टियों के लोगों के साथ बैठक करके आगे क्या किया जाना चाहिए बिहार के कंटेक्स्ट में, उस पर हम लोग बातचीत करके कोई निर्णय लेंगे। तो ये हम लोगों का किया हुआ है, और ऑलमोस्ट सभी दल के लोगों से ये बात हो रही है, और सब हो जाएगी तो एक बार जरूर बैठ करके, और खास करके तो आ गया एक बाई इलेक्शन रहा, तो इसके बाद वाले पीरियड में ही बैठ करके बातचीत की जाएगी। 2 सीटों पर हो रहे विधानसभा उपचुनाव को लेकर आरजेडी ने जिस तरह से कांग्रेस को औकात बताई, उसके बाद कांग्रेस और आरजेडी में जुबानी तलवारें खींच गई हैं। आरोप यहां तक लगने लगे हैं कि तेजस्वी ने बीजेपी को मदद करने के लिए महागठबंधन को कमजोर किया है, जबकि आरजेडी ने साफ कह दिया कि फैसला वापस नहीं होगा। मतलब महागठबंधन में 2 सीटों पर पेच पूरी तरह से फंस चुका है। ये 2 तस्वीरें बिहार की मौजूदा सियासत को समझने के लिए काफी हैं। महागठबंधन में मचे सियासी चिकचिक को समझने के लिए इन 2 तस्वीरों को समझना बेहद जरूरी है। पहली तस्वीर एनडीए की है, जहां तमाम सहयोगियों की मौजूदगी में तारापुर और कुशेश्वर स्थान के उम्मीदवारों का ऐलान किया गया। दोनों सीटों पर जेडीयू ने उम्मीदवार उतारे, लेकिन सभी साथियों ने हाथ उठाकर फैसले का स्वागत किया। जबकि दूसरी तस्वीर महागठबंधन की है, जहां 2 सीटों के लिए सिर्फ फुटअव्वल जारी है। गठबंधन धर्म को दरकिनार करते हुए आरजेडी ने रविवार को दोनों सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए, जबकि गठबंधन के मुताबिक कुशेश्वर स्थान कांग्रेस के खाते में था। 70 सीटों में महज 19 सीटों पर जीत हासिल करने वाली कांग्रेस को आरजेडी अब हार का मौका देने के मूड में नहीं है। महागठबंधन है, ये बिहार को बचाने का गठबंधन है, कोई इसको तोड़ने का साहस नहीं कर सकता। जाहिर है 2 सीटों पर महागठबंधन में 2-2 हाथ होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि आरजेडी को पिछले चुनाव में कांग्रेस की हार की कसक है, तो कांग्रेस को लगने लगा है कि तेजस्वी वैचारिक लड़ाई में पीछे हट रहे हैं। ऐसा नहीं है कि दरकिनार करने वाली कोई बात नहीं है। पिछले बार 70 सीट मिला था, रिजल्ट आप लोग के सामने है। हम तो इस धरातल पर देखना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ वैचारिक लड़ाई में राष्ट्रीय जनता दल ने कांग्रेस का और जो ये जनता, जो सेकुलर जनता, उसका साथ नहीं दिया। जीत हार अलग बात है। राष्ट्रीय जनता दल का तो ये फितरत रहा है, अपने दोस्तों को धोखा देना, ये कोई नई बात थोड़े है। कांग्रेस के साथ पहले भी ऐसा रहा है, या जो इनके लाइफ पार्टनर रहा है उनके साथ ऐसा होता रहा है, और फिर उसी को पुनरावृत्ति की कोई नई बात तो है नहीं राष्ट्रीय जनता दल के लिए, ये तो आम बात है। आखिर ऐसा क्या हो गया कि आरजेडी ने बिना कांग्रेस को कॉन्फिडेंस में लिए अचानक दोनों सीटों कुशेश्वर स्थान और तारापुर से अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए और गठबंधन धर्म को तार तार कर दिया।
जाहिर है इस सवाल का जवाब सियासत भी ढूंढ रही है। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार और आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। हर सोमवार की तरह इस सोमवार को भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जनता दरबार लगा। जनता दरबार में 197 फरियादी पहुंचे। सीएम ने फरियादियों की समस्या के तुरंत भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री नीतीश के जनता दरबार में पहुंचा ये लड़का उन 197 फरियादियों में से एक है जो अपनी फरियाद लेकर जनता दरबार पहुंचे थे। नवादा के रहने वाले इस युवक की परेशानी ये है कि उसके पिता पर नक्सली होने का आरोप लगाकर उसे और उसके भाई को प्राइवेट जॉब से निकाल दिया गया है। उनका कहना है कि ये माओवादी का लड़का इसे नौकरी से निकालो। सर हम लोग क्या गुनाह किए सर? गुनाह तो पिताजी किए। मेरी माँ का हार्ट का मरीज है सर, तब से निकाला, तब से मेरी माँ जिंदगी और मौत से खेल। युवक की परेशानी सुनते ही सीएम ने तुरंत अधिकारियों को कहा कि इस मामले को देखिए। अरे लड़का आया है, इसको नौकरी मिला, इसके फादर को माओवादी माना, तो फिर इसको नौकरी दे रहा था तो फिर हटा तो तुरंत दिखवाइए गारा की। मुख्यमंत्री के जनता दरबार में एक ऐसी महिला भी आई थी जिससे उसके पति ने दहेज को लेकर छोड़ दिया है। आपको छोड़ दिया है? तो केस नहीं हुआ है? जी सर, एसडीजीएम कोर्ट से केस किए थे लेकिन 5 साल हो गया, अभी तक कोई। पीड़ित महिला फरियादी की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव को फोन किया। जब अपर मुख्य सचिव ने फोन उठाने में देरी की तो इस पर सीएम नाराज हो गए। हेलो, बाएं दाएं क्यों घूमते रहती हो? इतना समय लगता है? अब यही आइए, अब यही आइए। सीएम ने अपर मुख्य सचिव को महिला की शिकायत पर तुरंत एक्शन लेने को कहा। महिला को देख लीजिए, इसका शादी हुई थी, इससे और मांग कर रहा था मोटरसाइकिल, क्या क्या इसको छोड़ दिया। इसको लेकर के जो भी केस हुआ इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई ध्यान नहीं है। इसको तत्काल देखिए। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री ने फिर से जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम की शुरुआत की। तब से लेकर अब तक ऐसे ही हर सोमवार को नीतीश कुमार फरियादियों की समस्या सुनते हैं और अधिकारियों को उसके समाधान का निर्देश देते हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र की रिपोर्ट। सीएम नीतीश कुमार के जनता दरबार में एक बार फिर से बीपीएससी के कंबाइंड परीक्षा के अभ्यर्थी पहुंचे। इनकी मांग है कि सरकार इन्हें एक मौका और दे। इनका कहना है कि सेशन लेट हो जाने के कारण जो परीक्षा ये लोग 15 बार देते वो अब सिर्फ 4 बार दे सकते हैं। सीएम ने कहा था कि जो लड़का इससे प्रभावित है उसको एक मौका दिया जाए और बीपीएससी के चेयरमैन और जो चंचल कुमार जी है हमारे प्रधान सचिव, इस दोनों को लड़कों सबसे वार्ता करके कोई सोल्यूशन निकाले, इसका रिजल्ट मिले, यही बोला गया था। माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश के बावजूद भी हम लोग को 67वें मौका के लिए उन्होंने निर्देश दिया था 2 अगस्त को कि इन लोग को लड़कों को एक मौका दिया जाए। उन्होंने स्पष्ट निर्देश अपने अधिकारी को दिया था कि 2 लड़के से मिलिए और आपस में वार्ता करके कंक्लूड पर पहुंचिए और मेरे निकट फाइल लाइए। अभी तक कोई भी निर्णय नहीं लिया गया। हम लोग 15 बार जो बैठते परीक्षा में वो हम मात्र 4 बार में बैठ के मेरे एज को समाप्त कर दिया गया और हम लोग ने 1 बार ही मौका मांगते हैं मुख्यमंत्री से। मुख्यमंत्री के स्पष्ट आदेश के बावजूद भी अधिकारी नहीं सुनते हैं। हम लोग के कोई भी काम यहाँ तक कंक्लूड पर नहीं पहुँचते अधिकारी। जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव आज कोर्ट से बरी हो गए। 32 साल पुराने अपहरण के मामले में पप्पू यादव को मधेपुरा की विशेष न्यायालय ने बरी कर दिया है। 5 महीने बाद जेल से निकलकर पप्पू यादव का समर्थकों ने जबरदस्त स्वागत किया। ये खुशी है रिहाई की। ये खुशी 5 महीने बाद पार्टी अध्यक्ष के जेल से बाहर आने की है, वो भी अदालत से बरी होकर। समर्थकों की खुशी का ठिकाना नहीं था।
जब पप्पू यादव को 5 महीने बाद समर्थकों ने देखा। जेल से बाहर आकर पप्पू यादव ने कहा कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। देश की स्थिति बहुत बुरी है, आपातकाल की है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, सच्चाई की जीत है। जनता के आशीर्वाद से न्याय व्यवस्था ने जो न्याय दिया, मैं भगवान की तरह उनका स्मरण करता हूं। सत्य कभी परेशान नहीं होता। मधेपुरा के पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव अपहरण के 32 साल पुराने एक मामले में पिछले 5 महीने से जेल में बंद थे, लेकिन सबूतों के अभाव में मधेपुरा कोर्ट ने पप्पू यादव को रिहा कर दिया। 30 सितंबर को बहस के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। न्यूज़ 18 के लिए मधेपुरा से तुर बसु की रिपोर्ट। पप्पू यादव की रिहाई के बाद उनके समर्थक जश्न मना रहे हैं। पटना में पार्टी कार्यकर्ताओं ने आज होली और दिवाली एक साथ मनाई। पप्पू यादव की रिहाई को कार्यकर्ताओं ने न्याय की जीत बताया। करोड़ों लोगों की दुआओं का असर है और जन अधिकार पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं के संघर्ष का नतीजा है कि आज हमारे नेता की रिहाई हुई है। वे राजनीतिक षड्यंत्र के शिकार थे, न्यायालय से उनकी जीत हुई है। बिहार में किसान खाद की किल्लत से परेशान हैं। कृषि मंत्री ने बताया कि इस साल 10 लाख टन यूरिया की जगह बिहार में 7 लाख टन यूरिया ही आया है। कम यूरिया आने के कारण किसानों को परेशानी हो रही है। कृषि मंत्री ने बताया कि खाद की कालाबाजारी करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। यूरिया की कमी है पूरे देश में, बिहार में भी है। कमी हुई, लेकिन उस कमी के कारण किसानों का उत्पादन प्रभावित होने नहीं दिया है हम लोगों ने, कमी के बावजूद भी। और हम लोगों ने प्रयास किया है कि समय समय पर खाद उपलब्ध हो जाए, तो उपलब्ध हम लोग कराए हैं। किल्लत देखिए, किल्लत तो इसलिए कि खाद की कमी हो गई देश में। जो 30% आवक है जो बाहर से आता है, इम्पोर्ट होता है यूरिया, वो यूरिया नहीं आया। इस कारण से 30% की कमी हो गई। पंचायत चुनाव के पहले लखीसराय पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मेदनी चौकी थाना पुलिस ने 4 पिस्टल और 8 मैगजीन बरामद किया है। बताया जा रहा है कि कुख्यात अपराधी रवीश कुमार तस्करी के लिए हथियार को खरीदकर मुंगेर लाया था। हथियार को एक पान की दुकान में छुपा कर रखा था। कुछ सूचना मिली थी कि किरणपुर ढाला के पास एक पान का दुकान है, वहाँ पे हथियार जो अवैध हथियार छुपाया गया है। और उस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए थानाध्यक्ष ने तुरंत मुझे खबर करते हुए एक टीम बनाई। तो वो जो निशांत कुमार और बंटी का जो पान गुमटी है, उसके नीचे से मतलब उस दुकान में अंदर में एक बोरे में रख के ये 4 पिस्टल जो है वो बरामद हुआ। पंचानी नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ में बेलछी प्रखंड के कोरारी पंचायत का संपर्क मुख्यालय से टूट गया है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। हालांकि सूचना मिलते ही एसडीएम सुमित कुमार दल बल के साथ मौके पर पहुंचे, जहां महिलाओं ने नाव की मांग की है। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।